हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर। आज मैं आप लोगों से सिंधु घाटी सभ्यता से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे एक नाम तो ये हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, और इसको कभी कभी सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। और इसको आप देखेंगे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता भी बोला जाता है, या मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इन नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सारे के सारे ज़्यादातर अधिकतर स्थल जो हैं वो नदियों किनारे पाए गए हैं। तो जो रावी नदी के तट पर सिंधु सभ्यता का स्थल है वो हड़प्पा है। ठीक है, वो हड़प्पा है। ठीक, और अन्य जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों के किनारे जो स्थल स्थित हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो हड़प्पा हो गया आपका रावी नदी के तट पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया आपका मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन में है कालीबंगा। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, फिर उसके बाद लोथल। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, और इसी तरह से अन्य स्थल भी हैं जो नदियों के किनारे पाए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कोटदीजी है, ये भी आपका सिंधु नदी के तट पर है। फिर उसके बाद सुतका गेंडोर है, ये आपका दास्क नदी के तट पर है। इसके बाद रंगपुर है, ये आपका मादर नदी के तट पर है। ठीक है, और आपका आलमगीरपुर है, ये आपका हिंडन नदी के तट पर है। फिर उसके बाद चन्हुदड़ो है, ये भी आपका सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, फिर इसके कुछ स्थल जो हैं आपके अरब सागर में पाए गए हैं। तो अरब सागर के जो स्थल हैं जिसमें आप देखेंगे कि बालाकोट है, सोतकाको है। ठीक है, बालाकोट ये आपका गुजरात वाले क्षेत्र में है, अरब सागर में। ठीक है, फिर उसके बाद सोतकाको है,
ये भी आपका अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो नदियों किनारे पाए गए हैं। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में सहायता प्रदान करेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा है जो सबसे उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस 2023 में आपका इससे एक प्रश्न पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि पूर्वी स्थल कौन सा है। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है वो आपका मांडा है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यदि हम इसको मैप बनाकर एक बार समझ लेते हैं कि कैसे है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये आपका पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, ये दक्षिण हो गया आपका, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो जो सबसे पूर्व में स्थित स्थल है वो आपका आलमगीरपुर है। ठीक है, वैसे अगर नया डाटा अगर देखा जाए तो नए डाटा के अनुसार आप देखेंगे कि एक स्थल खोजा गया है भदोही ज़िले में है, संत रविदास नगर करके। ठीक है, तो जो सबसे मान्यता प्राप्त है कि सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर में है, आलमगीरपुर है। ठीक है, यह मेरठ के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगर नए डाटा के अनुसार देखा जाए तो सबसे पूर्वी स्थल आपका हो जाएगा संत रविदास नगर, जो भदोही ज़िले में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी स्थल आप देखेंगे कि दामाबाद है, दामाबाद है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी के बारे में बात करें तो इसका नाम है सुतका केंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर। ठीक है, ये आपका सिंध प्रांत में बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर में आपका जम्मू मांडा है। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल जो पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले स्थल। ठीक है, जैसे पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ है, दक्षिण में दामाबाद में महाराष्ट्र में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, पश्चिमी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी स्थल हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सही सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित करने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सुमेलित है और नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है कि मांडा, दामाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये 4 ऑप्शन है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, इनमें से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, राज्यों में है। ठीक है, 2 जगह पाए गए हैं, 2 देशों में पाए गए हैं, एक पाकिस्तान में और एक भारत में। और एक स्थल जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, सुतका गेंडोर, जो है बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, अन्य राज्यों में पाए गए हैं, तो देखिए कि कौन सा स्थल सही सुमेलित है। ठीक है, जैसे कि मांडा दिया है, मांडा मैंने बताया कि ये जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी स्थल है ये। ठीक है, फिर उसके बाद दामाबाद है। ठीक है, दामाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है आपका, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर उसके बाद कालीबंगा दिया है, ये आगे पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, फिर उसके बाद राखीगढ़ी दिया है, ये आपका हरियाणा क्षेत्र में है, हरियाणा राज्य में है। ठीक है, इसके बाद अन्य जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो अन्य राज्यों में पाए गए हैं। जैसे आप देखेंगे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है।
सिंध वाले क्षेत्र में। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो है, ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। फिर अमरी ज़िला एक नया स्थल खोजा गया था, ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सुतका गेंडोर है, ये आपका बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद चन्हुदड़ो है, ये भी आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको आने वाले परीक्षा में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आलमगीरपुर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर रोपड़ है, ये आपका पंजाब राज्य में पड़ता है। फिर रंगपुर है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। फिर लोथल है, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। फिर कोटदीजी है, ये भी आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। सुरकोटदा है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। सॉरी, गुजरात में नहीं, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा है आपका। धौलावीरा से आप देखेंगे कि हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये आपका हरियाणा वाला क्षेत्र पड़ता है। धौलावीरा के जो सामरिक महत्व है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बनावली है, ये भी आपका हरियाणा वाला क्षेत्र पड़ता है। ये हरियाणा के हिसार वाले ज़िले में पड़ता है। ठीक, फिर नवीन स्थलों में मांडी है, आप देखेंगे ये आपका यूपी में पड़ता है, मुजफ्फरनगर वाले एरिए में। ठीक है, मुजफ्फरनगर वाले एरिए में। फिर उसके बाद कुछ स्थल ऐसे हैं, आप देखेंगे कि संत रविदास नगर है। ठीक है, संत रविदास नगर, ये अगर भदोही में पड़ता है, भदोही ज़िले में, यूपी के। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण स्थल हैं जो भारत में पाए गए हैं और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाए गए। अगला प्रश्न है आपका कि ये भी सुमेलित करने के लिए है, तो इसमें दिया है कि इनमें से कौन सा स्थल है जिसके खोजकर्ता हैं वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन में दिया है कि मोहनजोदड़ो है, रोपड़ है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, और उसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम दिया गया है दयाराम साहनी, बीबी लाल, डॉक्टर ए घोष और जेपी जोशी। ठीक है, तो इन स्थलों में कौन से खोजकर्ता हैं जो सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं उनसे जो खोजकर्ता संबंधित हैं उनके नाम दिए जाते हैं और उनको मिलान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो। ठीक, तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, आप देखेंगे कि 1921-22 के लगभग में खोज हुई थी। ठीक है, तो इसके जो खोजकर्ता थे रखालदास बनर्जी। ठीक है, रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज ही आपका 1921 में हुआ था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हो गया, रखालदास बनर्जी। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है रोपड़। ठीक है, रोपड़ का खोज किया था, आप देखेंगे कि एक खोजकर्ता थे उस समय बीबी लाल। ठीक है, बीबी लाल जो इससे संबंधित हैं। ठीक, फिर उसके बाद कालीबंगा दिया है। कालीबंगा के जो खोज किया गया था वो आपका डॉक्टर ए घोष के द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा की 2 बार खुदाई हो चुकी है। ठीक है, जिससे संबंधित है, आप देखेंगे
कि जेपी जोशी हैं, एक जेपी जोशी हैं, जेपी जोशी हैं, और दूसरे जो खोजकर्ता हैं आपके आर.एस. विस्ट, ठीक है, आर.एस. विस्ट, ठीक, ये आपके खोजकर्ता हैं धौलावीरा के, ठीक है। और अन्य जगहों के बारे में बात करें, अन्य स्थलों के बारे में कि जिन्होंने खोज किया अन्य स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता के, तो अगर हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा का जो स्थल है ये सब सर्वप्रथम यही खोजा गया था, ठीक है। तो इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम राय बहादुर साहनी, ठीक है, राय बहादुर साहनी, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल की खोज किया था आपका एस.आर. राव, एस.आर. राव, ठीक। एक और भी थे इनके साथ, माधव स्वरूप वत्स, नहीं, हाँ, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। इसके बाद अगर और बात करें, जो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, इसके खोज करता थे यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। फिर उसके बाद सुरकोटदा से आप देखेंगे कि घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इससे यह पता चलता है कि सुरकोटदा से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़ों से भी परिचित थे, यानी कि यहाँ पे घोड़े पाए जाते थे, या और उस समय आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो घोड़े पाए गए हैं वो अरबों के द्वारा भारत में लाए गए थे, ठीक है। तो सुरकोटदा के जो खोजकर्ता हैं वो जेपी जोशी हैं, ठीक है। और जो स्थल बचते हैं आप देखेंगे कि कोटदीजी है, ठीक है। ये आपके जो स्थल है ये मिलान करने के लिए आते हैं, ठीक है। ये F.A. करके F.A. खान करके एक खोज करता थे, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बालाकोट हो गया, ठीक है। इसके जो खोज करता थे जॉर्ज F. डेल्स, ठीक है, इनका नाम जॉर्ज F. डेल्स था, ठीक है। फिर उसके बाद अमरी आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे N.G. मजूमदार, ठीक है, N.G. मजूमदार। फिर उसके बाद आप देखेंगे चनहुदड़ो है, इसके भी खोजकर्ता जो हैं N.G. मजूमदार ही हैं, ठीक है, N.G. मजूमदार। फिर उसके बाद आप देखेंगे गुजरात वाले क्षेत्र में रंगपुर पड़ता है, कच्छ वाले एरिया में। रंगपुर के जो खोजकर्ता हैं 2 लोग हैं इसमें, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स और आपके रंगनाथ राव, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बनावली है, बनावली आपका हरियाणा के हिसार वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। बनावली के जो खोज करता है R.S. विस्ट, ठीक है, R.S. विस्ट, ठीक है। तो ये आपके सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उससे जुड़े हुए जो खोजकर्ता हैं उनके नाम हैं, ठीक। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है
कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उन्नत प्रकार की जो जल निकासी है, वाटर हार्वेस्टिंग वाला है, तो वो कहाँ से पाया गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वहाँ पे लोग जो है नगरीय सभ्यता उसे बोला जाता है। तो वहाँ पर नालियों के साक्ष्य मिले हैं, सड़कों के साक्ष्य मिले हैं, घरों के पक्के ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। तो इन सभी चीज़ों को सामान्य रूप से चलाने के लिए उन लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा प्लान बनाया था, प्रणाली बनाई थी। तो जो सर्वप्रथम पाई गई थी, ठीक है, सर्वप्रथम जो जल निकासी प्रणाली है आपकी, ठीक है, जल निकासी प्रणाली आपकी ये पाया गया सर आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ठीक, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की भी जो जल निकासी प्रणाली है वो भी एक उन्नत कोटि की है, लेकिन जो सबसे उन्नत कोटि की पाई गई है, सबसे उन्नत कोटि की जो जल निकासी है, उन्नत कोटि की जल निकासी प्रणाली ये आपका धौलावीरा से है। ठीक है, आपको हम बता दें कि जो जल निकासी प्रणाली है धौलावीरा की, वो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक सबसे उत्कृष्ट कोटि की जल निकासी प्रणाली पाई गई है। ठीक है, और इस जल निकासी प्रणाली से कई प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है या साक्ष्य मिला है। इस तरह से क्वेश्चन भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर है, लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा है। ठीक है, महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने के जो प्रमाण मिले गए पाए गए हैं सर्वप्रथम, वो आपका लोथल से है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के बुरजहोम क्षेत्र से सर्वप्रथम युग्म समाधियाँ पाई गई हैं। युग्म समाधियाँ पाई गई हैं जिसमें पुरुष के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से। ठीक, तो ये आपका अगला प्रश्न। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिए या आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बनी हुई एक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, कहीं कहीं पर यह पीतल की भी गाड़ी देता है। ठीक है, पीतल की अगर पूछे या तांबे की पूछे तो आप समझ लीजिए कि वो एक ही के बारे में पूछ रहा है कि तांबे की एक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। उसमें ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चन्हुदड़ो है, लोथल है। तो आप देखेंगे कि जो एक्का गाड़ी प्राप्त हुई है वो आपका ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, कांसे से बनी हुई नर्तकी, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये पाई गई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। ठीक, चन्हुदड़ो से आप देखेंगे, चन्हुदड़ो से आपके श्रृंगार के साधन प्राप्त हुए हैं। श्रृंगार की चीज़ें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और चन्हुदड़ो से एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें पाई गई हैं और यहाँ पे दुर्ग भी नहीं पाए गए हैं। ठीक है, और चन्हुदड़ो से ही आप देखेंगे कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे के निशान भी पाए गए हैं। ठीक है, चन्हुदड़ो से ही। ठीक, फिर उसके बाद यदि लोथल के बारे में बात करें, लोथल एक बंदरगाह है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, बंदरगाह है, फिर यहाँ से तराजू पाया गया है। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र पाया गया है। ठीक है,
दिशा सूचक या दिशा मापक। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से समाधियाँ पाई गई हैं जहाँ पे स्त्री पुरुष है। फिर उसके बाद लोथल से आप देखेंगे कि धान के साक्ष्य भी पाए गए हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें कूट भी दिया जाता है, कूट की सहायता से आप उसमें ऑप्शन हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्थल सही सुमेलित है। ठीक है, या कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें एक तरफ बंदरगाह दिया है, घोड़े की अस्थियाँ दिया है, तराजू दिया है, फिर कांसे की नर्तकी दिया है, और दूसरी तरफ दिया है सुरकोटदा है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, मांडा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो हैं कहाँ से पाई गई हैं और कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, तो जैसे हम जानते हैं कि बंदरगाह के बारे में यदि हम बात करें, बंदरगाह, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 स्थल ऐसे हैं जहाँ पे बंदरगाह पाए गए हैं। ठीक है, लोथल, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और एक स्थल है सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा को भी ज़्यादातर बंदरगाह ही माना गया है। ठीक है, ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। फिर उसके बाद घोड़े की अस्थियाँ, ये भी आपका सुरकोटदा से ही पाया गया है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि सुरकोटदा से अरब के जो व्यापारी थे वो आकर व्यापार करते थे, और लोथल से भी। इसीलिए अरब के लोग जो थे घोड़ों से ज़्यादा उन लोगों का लगाव था और परिचित थे, तो वहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ पाई गई हैं। आप देखेंगे कि एक जगह और है, सुतका गेंडोर देख करके है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। तो सुतका गेंडोर से आप देखेंगे कि घोड़े के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, वहाँ पूरा घोड़े पाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद तराजू, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि तराजू जो पाया गया है वो आपका लोथल से पाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी कांसे की नर्तकी, ये आपका मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक, तो ये आपके स्थल हो गए और वहाँ से क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सिंधुवासी किस चीज़ से परिचित नहीं थे। कौन सी धातु ऐसी है जिससे सिंधुवासी परिचित नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, कांसा है, टीन है, तांबा है, लोहा है। तो सिंधुवासी आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आक्रमण के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं अभी तक, ज़्यादातर नहीं ही पाए गए हैं, और इसीलिए एक माना जाता है कि सिंधु घाटी जो है सभ्यता के वासी जो हैं लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से बने हथियार अभी तक वहाँ पे बहुत नहीं पाया गया है। ठीक है, आपको लोहा देखने को मिलेगा, आपका उत्तर वैदिक काल से लोहा देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो लोहा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से वासी जो हैं, सिंधु वासी जो हैं, वो लोहे से परिचित नहीं थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लिए हरियुपिया शब्द का हरियुपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में आप मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो मुद्राएं हैं उन पर, ठीक है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुआ शब्द का ऋग्वेद के लिए प्रयोग किया गया है, मेलुआ शब्द का। ठीक है, एक पुस्तक है कि आप देखेंगे शायद अमित त्रिपाठी का है कि अमिताभ घोष का है कि मेलुआ के योद्धा करके, मेलुआ का रहस्य करके आपका एक पुस्तक भी है इस तरह से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ऋग्वेद में हरियुपिया और मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण चीज़ें जो प्रश्न हैं वो आपके हैं। ठीक, और कुछ तथ्यों को मैं आपको बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला गया है। तो किसने बोला है? ये पिग्गट महोदय हैं, एक पिग्गट इतिहासकार हैं, पिग्गट करके। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला है। ठीक है। और इसके बाद जो सर्वप्रथम आभास हुआ था हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम आभास, ठीक है, या सर्वप्रथम पता जो चला था, तो आप देखेंगे कि जॉन विलियम ब्रंटन भाई थे दो, ठीक है, जॉन विलियम ब्रंटन, ठीक है, ब्रंटन भाई थे। इन्होंने लाहौर से कराची तक 1856 में, ठीक है, 1856 में, कहाँ से? लाहौर से कराची तक, ठीक है, कराची तक आपके रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इन रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए जो वहाँ पे उत्खनन कार्य हो रहे थे, तो वहाँ पे खंडहर टाइप के कुछ अवशेष मिले थे। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए थे, तो उसमें नज़रअंदाज कर दिया गया। और लेकिन आप देखेंगे कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी के स्थल के रूप में सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, ठीक है, 1921 ईस्वी में, ठीक। और आप देखेंगे कि 1921 ईस्वी में जो भारत में शासन है, अंग्रेज़ों का शासन है, तो उसमें जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो इसमें आप दो लोगों का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। एक तो है आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और दूसरे हैं लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, ठीक, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। तो 1921 में भारत के गवर्नर जनरल, 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल खत्म होता है और उसी समय लॉर्ड रीडिंग आते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप दो लोगों का नाम याद रखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग। इन दोनों लोगों में से किसी एक का नाम देगा, ठीक है। डेट नहीं पता है, तो डेट अगर पता होता तो इसमें फैक्ट हो जाता है ये कि इसमें ये निश्चित रूप से है यहाँ। और यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के, आप देखेंगे कि वर्तमान समय के जो सबसे ज़्यादा स्थल हैं, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा स्थल जो खोजे गए हैं वो आपके गुजरात राज्य में है, ठीक है, गुजरात राज्य में पाए गए। लगभग में 1400 प्लस स्थल जो पाए गए हैं वो गुजरात राज्य में पाए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमने बताया कि श्रृंगार के साधन जो है चनोदड़ों से पाए गए हैं, ठीक है। और धौलावीरा के बारे में हम बात करें तो धौलावीरा के जो सामरिक महत्व है, ठीक है, धौलावीरा से जो सामरिक महत्व है, यहाँ पर एक उन्नत जल निकासी पाई गई है, उन्नत जल निकासी। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर जो दुर्ग प्राचीर है वो दो पाए गए हैं, ठीक है। यानी कि हम मान सकते हैं कि एक निचला दुर्ग है और एक ऊपरी दुर्ग है। तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ के जो दुर्ग पाए गए हैं वो दो हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि एक कुआं पाया गया है जिसमें हमेशा दीपक जलाया जाता था, और कहा जाता था कि यहाँ पर सरस्वती नदी जो है वो आती थी। तो सरस्वती नदी की पूजा करने के लिए धौलावीरा में के एक कुएं में के अंदर दीपक जलाया जाता था। इस प्रकार के भी साक्ष्य यहाँ पे पाए गए हैं। और यहाँ पर एक स्टेडियम भी पाया गया है,
ठीक है। यहाँ पर एक स्टेडियम पाया गया है जो क्रीड़ा स्थल के रूप में माना जाता है, क्रीड़ा स्थल के रूप में माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा में वहाँ पर खेल भी वहाँ पर होते थे। और खेलों में आप जानते हैं कि जो किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई खेल का प्रमाण तो नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्टेडियम पाया गया तो वहाँ पे क्रीड़ा स्थल होगा। ठीक है। और आप देखेंगे कि सभा भवन और पुरोहित भवन। ठीक है, पुरोहित भवन, फिर उसके बाद स्नानागार, विशाल स्नानागार कहा जाता है। फिर इसके बगल में ही आप देखेंगे कि विशाल अन्नागार भी पाया गया है, अन्नागार। ये सारे जो चीज़ें हैं आप इसमें जोड़ लीजिए, कांसे की नर्तकी, ठीक है, कांसे की नर्तकी, सर्वप्रथम जल निकासी, ये सारी चीज़ें आपके पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और फिर इसमें आप दो जोड़ लीजिए, पशुपति की मूर्तियां हैं, पशुपति के जो साक्ष्य पाए गए हैं, पशुपति की मूर्तियां। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि H और R प्रकार की समाधियां हैं, H और R प्रकार की समाधि। ये तो ज़्यादातर पाए गए हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से, और कहीं कहीं यहाँ ये मोहनजोदड़ो में भी पाए गए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में भी पाए गए हैं, 2 जगह से या 4 प्रकार की समाधियाँ पाई गई हैं। ठीक है, तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आप जानते हैं कि ये नगरी सभ्यता थी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें जो ऐसी होंगी जो हर जगह से प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी वाले सभ्यता वाले खाते पीते नहीं रहेंगे, पहनते नहीं होंगे या आभूषण का प्रयोग नहीं करते होंगे। इन सब चीज़ों का इन लोगों ने प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि मनके बनाने के कारखाने हैं, जो अन्नागार हैं, कुठार हैं, छोटे मोटे बड़े हैं। फिर उसके बाद यज्ञ वेदिकाएँ हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मनके बनाने के कारखाने पाए गए हैं। और फिर उसके बाद खाना बनाने वाले बर्तन पाए गए हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जो अवशेष है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह से पाया गया है। ठीक, और आप देखेंगे कि ये नगरी सभ्यता भी थी, तो यहाँ पे नगर नियोजन की भी प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर झूकर झाकर संस्कृति है। ठीक है, एक प्राचीन काल में झूकर झाकर संस्कृति पाई गई थी। ठीक है, झूकर झाकर संस्कृति, इसके साक्ष्य भी आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। कहाँ से पाए गए हैं? चन्हुदड़ो से। ठीक है, चन्हुदड़ो से। ऐसा माना जाता है कि झूकर झाकर संस्कृति वाले जो हैं वो अपना जो क्या कहते हैं कि श्रृंगार वाले जो हैं, तो वो यहाँ से श्रृंगार के साधन पाए गए हैं। ठीक है, झूकर झाकर संस्कृति वाले जो हैं अपने कल्चर को लेकर बहुत सेंसिटिव थे। ठीक है, वो अपना आभूषण का प्रयोग करते थे, अच्छे अच्छे कपड़ों का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद श्रृंगार के साधन प्रयोग करते थे। इसीलिए चन्हुदड़ो से जो श्रृंगार के साधन पाए गए हैं आपकी, उसको झूकर झाकर संस्कृति से संबंधित माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर यदि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रॉपर लेक्चर चाहते हैं कि एक विस्तार से डिस्कस किया जाए लेक्चर पे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में बात किया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल निर्धारण है उसके बारे में बात किया जाए, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो काल है जो 2350 से 1750 माना गया है, सर्वमान है जो, तो उसके बीच में और वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो जो 1750 या 1500 ईसा पूर्व के बीच में जो घटनाएं 250 साल की हैं उस पर डिस्कस किया जाए। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास पर बात किया जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस पर एक प्रॉपर लेक्चर हम आप लोगों को बना कर देंगे। हमारी टीम इस पर हार्ड वर्क करेगी, कठिन कार्य हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।